नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल ज्ञान सेतु दर्शन में आपका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि 21 तारीख को विश्व का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। तो हाँ मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सूर्य ग्रहण कब लगेगा, कितने बजे लगेगा, क्या क्या उस दौरान हमें करना चाहिए, क्या क्या उस दौरान हमें नहीं करना चाहिए, किन राशियों के लिए यह लाभदायक होगा और किन राशियों के लिए यह हानिकारक होगा, समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब बातों की जानकारी आज इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो मित्रों, ये वीडियो आपको पूरा अंत तक देखना है। इस वीडियो का आपको लाभ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, सबसे पहले ये समझते हैं कि सूर्य ग्रहण क्या होता है। तो मित्रों, आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात पता होगी, पर फिर भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ये नहीं जानते होंगे। तो एक बार हम इस बात को डिस्कस कर लेते हैं कि सूर्य ग्रहण क्या होता है। मित्रों, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, जैसा कि आप जानते हैं, और चांद पृथ्वी की परिक्रमा करता है। कभी कभी चांद सूरज और पृथ्वी के बीच आ जाता है, फिर वह सूरज की कुछ या सारी रोशनी रोक लेता है, जिससे धरती पर अंधेरा या आंशिक अंधेरा हो जाता है। इसी घटना को मित्रों सूर्य ग्रहण कहा जाता है। यह घटना सदा अमावस्या को होती है। मित्रों, आप में से बहुत लोग यह जानते होंगे कि जब भी सूर्य ग्रहण होता है या चंद्र ग्रहण होता है तो इससे कुछ समय पहले सूतक लग जाता है। मित्रों, आज हम आपको यह भी बताएंगे कि सूतक क्या होता है। सनातन धर्म मानने वालों के अनुसार सूतक वह समय होता है जब कोई शुभ काम नहीं किया जाता है, और ज़्यादातर यह सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दौरान तथा किसी शिशु के जन्म और मृत्यु के स्थिति में लगता है। इस दौरान कोई धार्मिक काम नहीं किया जाता है, जैसे पूजा पाठ, वैवाहिक काम नहीं किया जाता है। मूर्ति पूजन भी इस दौरान नहीं किया जाता है, अपितु मूर्ति को हाथ भी लगाने मना होता है। मित्रों, तो यह था सूतक का अर्थ। तो चलिए अब हम यह समझते हैं कि जो 21 तारीख को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है वह कब से लगेगा, कब तक लगेगा और उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, वो कैसा सूर्य ग्रहण है। मित्रों, थोड़ा सा इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं ताकि आपके लिए थोड़ा फायदेमंद साबित हो। मित्रों, यह सूर्य ग्रहण बहुत ही खतरनाक माना जा रहा है। इसके दो कारण हैं। पहला तो ये है कि यह रविवार को लग रहा है, 21 जून को, जो कि सबसे बड़ा दिन होता है पूरे साल का। तो यह रविवार को लग रहा है। रविवार को जब भी कोई सूर्य ग्रहण लगता है तो वैसे ही वह बहुत ही खतरनाक माना जाता है, क्योंकि रविवार सूर्य का ही दिन है। और दूसरा कारण यह है मित्रों कि यह जो सूर्य ग्रहण है ये मंगल राशि के प्रभाव में आ रहा है, जिसके कारण सूरज भी गर्म होता है और मंगल का प्रभाव भी थोड़ा गर्म होता है। तो ये दोनों मिलकर इस सूर्य ग्रहण को और भी ज़्यादा खतरनाक और शक्तिशाली बना रहे हैं। तो मित्रों, हम बात करते हैं कि सूर्य ग्रहण 21 जून को 9:16 पर सुबह स्टार्ट हो जाएगा और 3:04 तक दोपहर में यह ख़त्म होगा मित्रों, और 12:10 पर पूर्ण स्थिति में होगा ये सूर्य ग्रहण। मित्रों,
मित्रों, इस दौरान जब आप सूर्य ग्रहण देखोगे तो आप इसको डायरेक्ट सीधी आंखों से मत देखना, यह बहुत खतरनाक होता है। और वैसे भी इतनी गर्मी पड़ रही है कि हम सूर्य को सीधी आंखों से देख भी नहीं पाते। फिर भी अगर आप देखने की इच्छा रखते हो तो आपको कोई डिवाइस का यूज़ करना पड़ेगा जो कि सूर्य ग्रहण देखने के लिए उपयुक्त होते हैं। इस दौरान आपको जो सूर्य का आकार है वो कुंडलाकार या रिंग्स ऑफ फायर जैसा दिखाई देगा। यह सूर्य ग्रहण एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। मित्रों, सूर्य ग्रहण का जो सूतक है मित्रों, ये 12 घंटे पहले यानी 20 जून की रात को 9:25 पर ही लग जाएगा। यानी कि आपको उस दौरान कोई भी खाने की वस्तु को हाथ नहीं लगाना है, कोई पूजा पाठ नहीं करना है, और खाने की जितनी भी वस्तु आपने बना रखी है उसमें आपको तुलसी का पत्ता डाल के रख देना है मित्रों। क्योंकि अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, सूतक काल अशुभ काल होता है और इस दौरान गर्भवती महिलाओं को तो और भी ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अभी इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। चलिए, अब मैं आपको यह बताता हूँ कि इसके क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो मित्रों, जब सूर्य ग्रहण पड़ेगा तो उस दौरान आपको क्या करना है। उस दौरान मित्रों आपको तुलसी का सेवन करना है और जो खाने पीने की चीज़ है उसमें भी तुलसी का पत्ता डाल के रखना है, क्योंकि तुलसी नकारात्मक ऊर्जा को हटाती है, जैसा कि आप जानते हैं। मित्रों, गायत्री मंत्र का लगातार आप जाप करते रहें, इससे आपको बहुत ज़्यादा संतुष्टि, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, सकारात्मकता मिलेगी। आपको इस दौरान अपने गुस्से, नफरत और आलोचनाओं पर काबू पाना है, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर हालात बिगड़ सकते हैं। और आपको हनुमान जी का पाठ करना है और महामृत्युंजय मंत्र का आप जितना हो सके जाप करें। इस दौरान समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा इसके बारे में भी आप सुन लीजिए। इस दौरान भूकंप की संभावनाएं जताई जा रही है। जहां ग्रहण दिखेगा वहां युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं। समुद्र में आपदा आ सकती है। बाढ़ आने के चांसेस बन रहे हैं। तो मित्रों, यह बहुत ही खतरनाक ग्रहण है, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। बात करते हैं कि यह अब किन किन राशियों को फ़ायदा पहुंचाएगा। तो मित्रों, यह 4 राशियों को फ़ायदा पहुंचाता दिख रहा है, बाकी किन्हीं राशियों को यह फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। 4 राशि हैं मेष। पहली राशि है इनमें से मेष। मेष राशि वाले जितने भी व्यक्ति हैं उनकी धन संबंधी समस्या इस दौरान दूर हो जाएगी और वो क्रोध पर भी अपना नियंत्रण रख पाएंगे। दूसरी राशि है सिंह राशि। सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी इनके। वैवाहिक प्रेम संबंध वाले जितने भी कपल्स हैं वो मधुर हो जाएंगे, उनके बीच में वैवाहिक और प्रेम संबंध। अगर कोई अच्छे काम की शुरुआत करना चाह रहा है कोई भी व्यक्ति, तो वो कर सकता है इस दौरान। तीसरी राशि है कन्या राशि। यह ग्रहण बहुत बड़ी खुशखबरी लाएगा कन्या राशि के लिए। जिनके भी मन में प्रसन्नता किसी भी बात को लेकर है, या फिर वह सोच रहे हैं कि इस बात को ये हो जाए तो मन में प्रसन्नता आ जाएगी, तो वो बात हो जाएगी, बन जाएगी वो बात। जिन भाई बंधुओं के संतान नहीं है वो उनको संतान की प्राप्ति भी इस दौरान हो सकती है। चौथी राशि है मकर राशि। मित्रों, मकर राशि वाले व्यक्तियों के कामकाज में बढ़ोतरी होने की संभावना है। रुका हुआ काम उनका हो जाएगा। नौकरी पाने का उनका परम योग बन रहा है। मित्रों, ग्रहण का प्रभाव
ग्रहण के दौरान से 1 महीने तक रहता है। और ये जितना भी मैंने आपको प्रभाव बताए हैं, फ़ायदे बताए हैं, ये आपको 1 महीने से 6 महीने के दौरान दिखने चालू हो जाएंगे। और इसके अलावा जितनी भी राशियां हैं उनमें भी कुछ पॉजिटिविटी आएगी, लेकिन उनके लिए ये ग्रहण उतना पॉजिटिव नहीं है जितना इन 4 राशियों के लिए है। तो अब हम इस दौरान क्या ना करें। इस दौरान हम खाना नहीं खा सकते मित्रों। इस दौरान हम पूजा नहीं कर सकते। सूर्य ग्रहण के दौरान की बात बता रहा हूँ मैं आपको। इस दौरान कोई भी गर्भवती महिला घर से बाहर ना निकले। जो भी गर्भवती महिला है वो ज़मीन पर बिस्तर डालकर सोए, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो संतान, जो होने वाली संतान है, उस पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है ग्रहण का। जितनी भी धारदार चीज़ें, नुकीली चीज़ें, उससे दूर रहे। पूजा पाठ ना करें, क्योंकि अशुद्धि होने का खतरा बनता है। तो आशा करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इसे बाकी अपने मित्रों में, अपने सगे संबंधियों में शेयर करें। और हमारे चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करें। जब आप सब्सक्राइब पे जाओगे तो फिर घंटी आ जाएगी, है ना, और उस घंटी को भी दबा देना आप। उससे क्या होता है कि नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं।